बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, मैं तकरीबन 3-4 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यकीन करें मुझे ज़रूरतमंद दो किस्म के लोग मिले हैं। पहली जो किस्म है, ये वो लोग हैं जो वाकई में मुश्किल में होते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करना नहीं होता, बल्कि जब इनका काम निकल आता है तो ये दूसरे की ज़रूरत भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये असल में एक हेल्दी साइकिल बनाते हैं, मदद लो और मदद दो वाला होते हैं। मुझे सर दिली तौर पे ये लोग बड़े पसंद हैं। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं दिली तौर पे पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इनकी मदद करूँ, क्योंकि मैं जिस वक्त इनकी मदद करूँगा तो ये आगे से किसी और की मदद करेंगे, तो इस तरह एक मुस्बत सोच पैदा होगी, एक अच्छे लोग आएंगे, और यही मेरा कोशिश होती है कि मैं हर अच्छे बंदे को प्रमोट करूँ। इनमें दूसरी किस्म एक और भी है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त हाथ जोड़ लेते हैं, खुशामद करते हैं, जी हुजूरी कहने वाले होते हैं, अगर मौका मिले तो जूते भी उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इनकी आंखों से इज़्ज़त गायब हो जाती है और असल रवैया सामने आ जाता है। और ये झूठ भी बोलते हैं, और जिस वक्त इनको कहते हैं कि यार झूठ क्यों बोला है, तो वो कहते हैं यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हर कोई झूठ बोलता है अपने फ़ायदे के लिए। इनके अल्फाज मीठे लगते हैं मगर इनके एक्शन इनकी हकीकत दिखा देते हैं। बस इन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला बेखबर नहीं है, वो आपकी हर एक्शन पर नज़र रखता है। जिस वक्त आप मुझसे बात करते हैं तो हर एक्शन पर नज़र होती है। अब ज़रा मैं इन लोगों की नफ्सियात और परवरिश को ऊपर बात करूँगा। ये लोग अक्सर ऐसे घरों और माहौल में परवान चढ़ते हैं जहाँ या तो इन्हें बार बार ये सिखाया होता है कि अपना फ़ायदा सबसे ऊपर है, या फिर इन्हें बचपन से मोहब्बत इंसाफ नहीं मिला होता। कुछ घरों में बच्चे देखते हैं कि बड़े सिर्फ ताकतवर के आगे झुकते हैं और कमज़ोर को दबाते हैं। वही रवैया आगे चल के इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। कुछ को ये तरबियत ही नहीं मिली होती कि वफादारी, दूसरों का एहसास करना कितना ज़रूरी है। नतीजा ये निकलता है कि वो सिर्फ मैं के दायरे में जीते हैं। नफ्सियात की ज़ुबान में ये लोग शॉर्ट टर्म थिंकर होते हैं, यानी ये लम्हे भर का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन कभी लंबी दोस्ती या एतमाद की परवाह नहीं करते। याद रखें, इंसान के अल्फाज बदल सकते हैं लेकिन अमल कभी नहीं बदलता। असल सच अल्फाज में नहीं बल्कि एक्शन में छुपा होता है। तो मेरा पैगाम, अगर आप वाकई ज़रूरतमंद हैं और कोई आपका साथ भलाई करता है तो आगे बढ़कर आप दूसरों का सहारा बने, और यही सोच लाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ये सिर्फ इंसान की खिदमत नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आप यूके में है, यूरोप में है, अगर आपके पास जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है, या आप किसी की डॉक्यूमेंट में कोई हेल्प कर सकते हैं, या किसी को कोई रिहाइश दे सकते हैं, या किसी को कोई अकोमोडेशन या किसी किस्म की कोई भी आसानी दे सकते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर आप अपनी ज़ात से निकल कर ज़रा सा आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ। चाहे पाकिस्तान में कोई हो या यहाँ पे हो, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप किसी की मदद करते हैं तो याद रखें कि आपका मामला अल्लाह के साथ होता है। आखिर में यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कामयाबी वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। और याद रखें, आपके अल्फाज, आपके अमाल ही आपकी असल पहचान है। और मैं आज जो ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वो ये इसलिए ही बनाया है कि सारे जो भाई हैं जो अच्छा काम करते हैं मैं उसको प्रमोट कर रहा होता हूँ। वो लोग असल हीरो वो लोग हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेजेंटर हूँ। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। आज पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं, जानते हैं आप क्यों ख़राब हैं? वहाँ पे लोगों में यही खुदगर्जी पैदा हुई है, और इसी सोच को तो ख़त्म करने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बना है। और अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जो वफादार, बाइखलाक और दूसरों का सहारा बनने वाले हों, और जो इस तरह के जो दूसरी जो क्लासी ज़रूरतमंदों की, ये ज़रा लोग ज़रा जहन में रख लें कि आप जिससे बात कर रहे हो वो आपकी हर बात से वो आप जानता है, वो आपके हर अल्फाज को वो देख रहा होता है, आपके एक्शन को वो देख रहा होता है। तो आप ये ना समझे कि जिससे आप बात कर रहे हैं तो आपसे वो बाखबर है। वो आप हम लोग शरीफ और मुखलस ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है।